बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर है ऑपरेशन लाल आतंक को लेकर के, जहां मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच। आपको बता दें कि 10 नक्सली इस बीच मारे गए हैं। सुकमा के भेजी इलाके में यह मुठभेड़ हुई है और आपको बता दें कि यहाँ पर 10 नक्सली जो है वो मारे गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 नक्सलियों के शव मिले हैं। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद, AK-47, SLR और इसके साथ साथ इंसास राइफल भी बरामद किए गए हैं। तो देखिए, लाल आतंक को लेकर के ये बड़ी जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 10 नक्सली मारे गए हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 7 मिनट में 70 बड़ी खबरें। पंजाब के जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लखबीर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। फायरिंग के दौरान 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस ने 7 हथियार और कई कारतूस बरामद किए। जालंधर के गांव कंगनीवाल में हुई मुठभेड़, लखबीर गैंग के बारे में मिला था इनपुट। पुलिस टीम के घेरने पर बदमाशों ने की फायरिंग। लखबीर लंडई के एसोसिएट्स हैं, जेल से छूटे थे, अभी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। इनको किसी ने यहाँ पर से पिकअप करना था और टिप ऑफ सी का हमारे पास घेरा जब डाला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की है। दोनों जख्मी हैं और हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुकमा के भेजी इलाके में 10 नक्सलियों के शव बरामद हुए। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले। यूपी के जौनपुर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी। पुलिस ने किया था SOG प्रभारी की गाड़ी पर पथराव। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों के पैर में गोली लगी। निहाल सिंह हत्याकांड में शामिल थे बदमाश। गुरुग्राम में पार्क में खेल रहे थे 2 बच्चे, बढ़ गया विवाद। बच्चे के पिता ने दूसरे बच्चे पर तानी बंदूक। घटना का CCTV आया सामने। फर्रुखाबाद में गैस रिफिलिंग करते वक्त कार में लगी आग, कार जलकर हुई खाक। गैस रिफिलिंग कारोबारी हुआ फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों के साथ युवक ने बनाई रील। युवक के हाथ में दिखा अवैध तमंचा। असम को जोरहाट में ईट फैक्ट्री के गड्ढे में गिरे 6 हाथी। सभी हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी की तलाश में भटकते हुए गड्ढे में गिर गए थे हाथी। संत कबीर नगर में विधायक गणेश चौहान का दिखा अनोखा अंदाज। अपने ड्राइवर की शादी पर चलाई गाड़ी। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दूसरे दिन भी यात्रा जारी। कादरी से छतरपुर टैप्टन शहर तक करेंगे यात्रा। 17 किलोमीटर की करेंगे यात्रा। लोगों की उमड़ी भारी भीड़। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार। कहा, दंगों को रोकने के लिए हो रही यात्रा, हिंदू की यात्राओं पर बोलना बंद करें मौलाना साहब। सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है, दंगा से ऊपर उठने के लिए विचारों की यात्रा है, तलवारों की यात्रा नहीं। सनातन विरोधियों पर महंत राजूदास का हमला। कहा, जात पात की करो विदाई। सभी हिंदू भाई भाई, भारत को बचाना है तो सनातनियों को होना होगा एक। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कि अगर सनातनियों को बचाए रखना है, अगर माँ भारती के टुकड़े ना हो, सनातन के मानने वाले, अगर भारत को बचाए रखना है तो हिंदू को बहुसंख्यक बनाए रखना है। मौलाना साजिद रशीदी का धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला। कहा, ये पाखंडी लोग हैं, इनका धर्म गुरु और सन्यास से कुछ लेना देना नहीं है। किसकी राष्ट्रभक्ति की पहचान करने वाले हैं ये कौन? बाबा खुद पहले साबित करें वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं। सवाल ये है कि जो हिंदुस्तान में जन्मा है उसकी राष्ट्रभक्ति की पहचान आप करने वाले कौन होते हैं भाई, कि वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं है। पीएम मोदी गुआना के जॉर्ज टाउन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। गुआना के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी थे। गुआना में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। इस दौरान भारत और गुआना के राष्ट्रगान भी बजाए गए। पीएम ने गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ियों से मुलाकात की। भारत और कैरेबियाई लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया। अखिलेश यादव की ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। उपचुनाव में सपा का सूपड़ा हो जाएगा साफ। अखिलेश यादव को हो गया है इस बात का आभास।
उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस बात का आभास अखिलेश यादव को हो चुका है। इसलिए अब ट्विटर और बयानों के माध्यम से राजनीति में शुचिता की वकालत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मणिपुर हिंसा पर जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिखे पत्र का दिया जवाब। कांग्रेस के शासन में लिए गए गलत फैसलों का किया जिक्र। बिहार के बीजेपी नेताओं की दिल्ली में बैठक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर मीटिंग। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा संभव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन। केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा। कार्यक्रम की शुरुआत। मुफ्त की योजनाओं को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक। बैठक के बाद उम्मीदवारों से वर्चुअली कर सकते हैं चर्चा। शिवसेना और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को किया अलर्ट। उम्मीदवारों की जीत के बाद उन्हें होटल में रखने की पूरी व्यवस्था। शिवसेना शिंदे गुट से उम्मीदवार शायना एनसी ने किया जीत का दावा। नाना पटोले और संजय राउत को घेरा। कहा दोनों के बीच विवादित बयान देने की प्रतियोगिता। नाना पटोले और संजय राउत का स्पर्धा है कि किसने ज्यादा विवादक बयान दिए। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टीकरण की राजनीति, और इनकी नैया तो डूब चुकी है। महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार के समर्थकों ने लगाए पोस्टर। अजित पवार को बताया भावी मुख्यमंत्री। ज्ञान वापी के कथित शिवलिंग की सर्वे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से 2 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। अब 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किया है और अंजुमन इंतजामिया से 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें जो बाकी अन्य SLP हैं उसका एक चार्ट देके अदर साइड को भी सर्व कर से एग्रीएबल क्या क्या SLPs लगनी है वो सारी भी फिर अगली डेट 17 दिसंबर को है उसमें लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में जुमे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। जामा मस्जिद सर्वे के बाद तनाव के चलते RAF PAC की तैनाती। थोड़ी सी कशीदगी बढ़ गई है। शांति का माहौल है वो बरकरार रहेगा और कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है या कोई भी अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। संभल मस्जिद विवाद पर बोली मायावती। सरकार और सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान। इस तरह से बिगड़ सकता है माहौल। MP के रीवा में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल नजरबंद। अतिक्रमण हटाने की जिद पर अड़े। पुलिस ने लिया हिरासत में। नई दिल्ली के खान मार्केट में NDMC ने रात में चलाया स्वच्छता अभियान। NDMC उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने की सफाई। स्वच्छता का संदेश दिया। प्रयागराज में महाकुंभ में लगाए जा रहे हैं AI कैमरे। श्रद्धालुओं पर रखी जाएगी नजर। पूरे मेला क्षेत्र की हो सकेगी निगरानी। जम्मू में 34 अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। कश्मीरी पंडितों ने अवैध रूप से किया था कब्जा। 10 महीने पहले दिया गया था नोटिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मनाया गया लिंक अप दिवस। जवानों ने सेना, पुंछ शहीद नायकों और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मणिपुर के इम्फाल में हालात में सुधार। आज खुले बाजार। भारी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोग। राजस्थान के उदयपुर में दिखा रफ्तार का कहर। डंपर से टकराई कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। एक कार में 5 युवक सवार होकर के अंबेरी से देवारी की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे इस डंपर से इनका एक्सीडेंट हुआ है। हादसा काफ़ी दुखद था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 ट्रकों के बीच टक्कर। हादसे में एक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी को घसीटते हुए ले गया कार सवार। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अमृतसर में पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। 6 किलो हेरोइन बरामद। तस्करों के पास से मिली पिस्टल। यूपी के नोएडा में पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फर्जी कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों के साथ करते थे फर्जीवाड़ा। लखनऊ के गोमती नगर में 2 भाइयों का अपहरण। वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग की कार्रवाई। जंगली जानवरों की तस्करी को रोका। कई जंगली तोते बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल से चल रहा था फरार। इजराइल ने फिर लेबनान पर किया हमला। कई इलाकों में की बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना।
इजराइल के हमले में लेबनान के ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर का घर तबाह हुआ। कंडक्टर ने शेयर की घर की खूबसूरत तस्वीर। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। T-80 BVM टैंक से यूक्रेन पर किया हमला। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को बनाया निशाना। रूस की युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने यूक्रेन पर हमला बोला। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर दागे गोले। होवित्जर का कर रहे इस्तेमाल। यूक्रेन ने रूस पर मोर्टार दागे। रूस ने हमले को किया नाकाम। मोर्टार को हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन के विदेशी मिसाइलों से हमले को लेकर रूस ने चेतावनी दी। यूक्रेन के हमले को लेकर परमाणु शक्तियों के बीच टकराव बताया। रूस ने यूक्रेन पर किया भीषण हमला। यूक्रेन की एक बस्ती पर कब्जे का दावा। यूक्रेन रूस के दावे से कर रहा है इनकार। यूक्रेन पर हमले की अमेरिका ने पुष्टि की। पेंटागन की ओर से बयान जारी। रूस ने RS-26 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला। इक्वाडोर में ट्रेड यूनियन और छात्रों का प्रदर्शन। बिजली राशनिंग नीति का विरोध। पुलिस ने भीड़ पर दागे आंसू गैस के गोले। कनाडा में 1984 के दंगों को लेकर कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निज्जर के आवास पर कार्यक्रम। हिंदू फोरम ने जाहिर की चिंता। निज्जर हत्याकांड पर कनाडा का नया बयान। कहा हत्याकांड में पीएम मोदी का कनेक्शन नहीं। भारत आरोपों को पहले ही कर चुका है खारिज। आइसलैंड में रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा लावा। लगभग 7 किलोमीटर के क्षेत्र में लावा का कब्जा। उत्तरी कैलिफोर्निया में हुई भारी बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की परत। कई जगह पेड़ गिरे। 2 लोगों की मौत। इजरायली पीएम नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का लगाया आरोप। अरेस्ट वारंट पर बोले प्रधानमंत्री नेतन्याहू, किसी भी तरह का फैसला देश की रक्षा करने से नहीं रोक सकेगा। हम दबाव में नहीं आएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ने इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ भी जारी किया वारंट। गाजा पर हमले के दौरान नेतन्याहू ने योव गैलेंट को किया था बर्खास्त। सूडान की राजधानी जुबा में देश के पूर्व जासूस पर भारी गोलीबारी। जनरल अकोल क्रूर पिछले 2 महीने से है नजरअंदाज।